देखो आज हम स्टार्ट कराएंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। ठीक, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर विविधता एवं भेदभाव। क्या? विविधता एवं भेदभाव। ठीक, दूसरा अध्याय है विविधता एवं भेदभाव। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो देखो सबसे पहले कि विविधता क्या होती है। विविधता समझो। देखो भारत एक ऐसा देश है जो विविधता से भरा देश है। क्या? भारत एक ऐसा देश है जो विविधता से भरा देश है। देखो जैसे आप समझने की कोशिश करो कि भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 1600 भाषाएं बोली जाती हैं और 8 धर्म पाए जाते हैं भारत में। कितने? 8 धर्म पाए जाते हैं। 100 से ज़्यादा नृत्य है भारत में। 100 से ज़्यादा नृत्य। देखो जब समझो 1600 भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, 8 धर्म है। धर्म समझते हो? 8 धर्म। हिंदू लिख दे रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फारसी। ठीक, और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। भारत में 7 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नास्तिक। नास्तिक जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो 7 लाख लोग ऐसे हैं भारत में, ये किसी धर्म को नहीं मानते, इसे हम नास्तिक कहते हैं। समझ रहे हो? और दूसरी ये तीसरी चीज समझो, नृत्य क्या होता है। हर एक स्टेट का अपना अपना अलग लोक नृत्य होता है। क्या नृत्य होते हैं? अलग अलग नृत्य होते हैं। जैसे बिहार में कुछ अलग होगा, यूपी में कुछ अलग होगा, गुजरात में कुछ अलग होता है। ठीक, जैसे कि अब मान लो गरबा खेला जाता है। ठीक, गरबा लोक नृत्य हो गया। अब जैसे अपने अपने स्टेट के अलग होते हैं, तो हर एक स्टेट के, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, यूपी में क्या है, रामलीला होती है और मतलब गरबा होता है। वो दया वाला नाटक देखा हो तो उसमें वो गरबा होता है। अपने अपने स्टेट के अलग अलग नृत्य हैं। ठीक, तो विविधता क्या है? ये विविधता समझो कि एक देश में विभिन्न विभिन्न, देखो एक देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, एक ही देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, एक ही देश में अनेक धर्म, अनेक नृत्य होते हैं, उसको हम कहते हैं विविधता। देश एक ही है हमारा। क्या? देश हमारा है भारत, और विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं हमारे भारत में, विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं, इसी को हम कहते हैं विविधता। समझ गए? विविधता। तो विविधता में तो मेरे हिसाब से तो अब कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहा हो जो तुम्हारे समझ में ना हो। क्या? विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न नृत्य पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं विविधता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भेदभाव। इसे हम हटाते हैं। देखो हमारा दूसरा पॉइंट है भेदभाव। अब देखो भेदभाव, इसकी बात अगर करो तो सबसे ज्यादा प्रचलित है ये भेदभाव। कैसे? अमीरी गरीबी के नाम पे भेदभाव। क्या? अमीरी और गरीबी के नाम पर भेदभाव। भेदभाव, लड़का और लड़की में भेदभाव। क्या? लड़का और लड़की में भेदभाव, लड़का और लड़की में भेदभाव। ठीक, अमीरी और गरीबी में भेदभाव, लड़का और लड़की में भेदभाव, धर्मों में भेदभाव। क्या? धर्मों में भेदभाव, जाति पाति में भेदभाव, जाति पाति में भेदभाव।
ठीक, अगर संविधान पढ़ो, संविधान के हिसाब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये सारे नियम हटा दिए, पर सच्चाई क्या है? ये सच्चाई ये है कि आजकल भी भेदभाव होता है, धर्मों के नाम पे होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्मों के नाम पे भेदभाव नहीं होता क्या? जाति पाति के नाम पे भेदभाव नहीं होता क्या? छोटी कास्ट का इंसान हो, एक बड़ी कास्ट में भेदभाव कर देता है। अगर ये संविधान में हटा दिया गया, लेकिन आम जनता क्या है? आम जनता भेदभाव अभी भी करती है। लड़का लड़की के नाम पे भेदभाव, धर्मों के नाम पे भेदभाव, जाति पाति के नाम पे भेदभाव, अमीरी और गरीबी के नाम पे भेदभाव। हमारे भारत में भेदभाव होता है ये, पर ये अगर आप संविधान पढ़ोगे तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये जो भेदभाव है इसे हटा दिया। किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब भेदभाव नहीं उतना पहले जितना होता था, लेकिन अब उतना नहीं होता, पर होता अभी भी है भेदभाव। ऐसा नहीं है कि भेदभाव बंद हो गया है, समझ लो। ठीक, तो भेदभाव क्या है? लेकिन अब जब से संविधान में ये लागू कर दिया है कि अब भेदभाव नहीं कर सकते, पर आर्टिकल 15 कहता है क्या? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, लिंगी, जाति, क्या? धर्म, लिंग, जाति और फेस। देखो, धर्म, लिंगी, जाति के आधार पर तुम किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म तुम्हारा क्या है? तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन आप भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग मतलब लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। जाति पाति का भेदभाव नहीं कर सकते हो। आप कोई बड़ी कास्ट का है, कोई छोटी कास्ट का है, कोई यादव है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 कहता है। पर भारत में क्या है? अभी भी भेदभाव हो रहा है। मेरा मानना है कि हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख लेना, बड़ी कास्ट के जो लोग होते हैं वो अभी भी भेदभाव कर रहे हैं। वो अभी भी ये चीज़ चल कहाँ रही है मालूम? भेदभाव कहाँ हो रहा है? भेदभाव शहरों में जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो भेदभाव नहीं करते। आप गांव के एरिया में जाओगे, वहाँ पे ये भेदभाव भी चल रहा है। गांव के एरिया में जब तक ये हमारे बुजुर्ग लोग रहेंगे ना, क्योंकि जब तक ये जैसे ठाकुर हो गए या बड़ी बड़ी कास्ट के लोग हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए, इनके अभी बुजुर्ग लोग जो है ना, ये लोग रहेंगे, तब तक ये क्या चलेगा मालूम? तब तक ये भेदभाव चलता रहेगा। जब बच्चे, जो नई पीढ़ी आएगी जो संविधान को पढ़ लेगी, और जब नई पीढ़ी संविधान को पढ़ लेगी तो ये भेदभाव को समाप्त कर देगी। क्योंकि नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी समझती है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। पर पुराने लोग क्या है? पुराने लोग इस चीज़ को नहीं मानते। वो बड़े हैं तो वो बड़े अपने आप को बड़ा समझते हैं, ठीक। लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग ये भेदभाव भी खत्म हो गया है। आर्टिकल 15 कहता है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, ये हटा दो, ऊपर कोई पूजा कर रहा है इसलिए थोड़ा शोर आ रहा है, ठीक। अब देखो, अगली हेडिंग है हमारी पूर्वाग्रह। थोड़ा शोर सहन कर लेना, क्या कर सकते हो। पूर्वाग्रह, देखो पूर्वाग्रह क्या है? कि जब हम किसी के बारे में पहले ही कोई राय बना लेते हैं, क्या? जब हम किसी के बारे में पहले ही कोई राय बना लेते हैं, उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अब राय कैसे बना लेते हैं? देखो, एक लड़का है ये और एक ये लड़की है, ठीक। ये लड़का अपनी बाइक पे बिठा के इस लड़की को ले जा रहा है, ठीक। और हमने उसे देख लिया, हमने देखा, या कोई भी इंसान उसको देखता है तो उसके दिमाग में क्या आएगा मालूम है? कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी, समझ रहे हो? ये हमने क्या किया? हमने खुद ही पूर्वाग्रह, हमने खुद ही राय बना ली कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी। क्यों? हमें ये राय क्यों बना ली हमने? अरे उसकी बहन भी तो हो सकती है। हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि ये उसकी बहन भी हो सकती है? पर हम ऐसा नहीं सोचते हैं। और जो पूर्वाग्रह में जो चीज़ हम सोचते हैं ना, अपने खुद के तरफ से जो राय बनाते हैं, वो 100% नकारात्मक होती है। नकारात्मक मतलब गलत, 100% नकारात्मक होती है, समझ रहे हो? क्योंकि अब हम क्या करते हैं? पहले ही राय बना लेते हैं। आप मान लो एक बहन बैठी है और एक भाई बैठा है कहीं पे, समझ रहे हो? एक बहन भाई बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और अपने पर अनजान आदमी इसे देखेगा तो वो बहन भाई नहीं मानेगा, इसे बहन भाई नहीं मानेगा। वो अपने दिमाग में एक अलग से राय बना लेगा, और उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। जब हम किसी के बारे में पहले ही कोई राय बना लेते हैं, समझ रहे हो,
उसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह। और ये एक टीनी 100% नकारात्मक राय होती है। पूर्वाग्रह नकारात्मक, गलत ज्यादा सोच लेते हैं हम, अच्छा नहीं सोचते। ठीक, तीसरी हेडिंग ये होगी पूर्वाग्रह। इसके बाद समझो अगली हेडिंग है हमारी रूढ़िवादी धारणाएं। रूढ़िवादी धारणाएं। देखो रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती हैं। रूढ़िवादी धारणाएं, अब देखो रूढ़िवादी धारणाएं समझो, जैसे कि किसी एक इंसान के चक्कर में हम सबको गलत समझ बैठते हैं। रूढ़िवादी धारणाएं एग्जाम्पल के थ्रू समझो। डेफिनेशन देखो रटने से कुछ नहीं होगा, बस तुम समझने की कोशिश करो। अब क्योंकि डेफिनेशन से आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए ना तुम एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक के चक्कर में सब लोगों को भुगतना पड़ता है। अब ऐसे समझो कि एक इंसान है, ये दिल्ली से कहाँ गांव जा रहा है, ठीक है, ये गांव जा रहा है और गांव जाने के लिए ये गांव गया और ऐसा है गांव यहाँ पे है तो इसको बस वाले ने यहाँ उतार दिया, बस वाले ने यहाँ उतार दिया। अब ये यहाँ पे लोग खड़े हैं, अब ये इन लोगों से पूछ रहा है भैया ये गांव जाने का रास्ता किधर से है। कोई यहाँ पे लोग खड़े हैं, अब ये वाला इंसान इस वाले आदमी से पूछ रहा है, किससे, इस वाले आदमी से पूछ रहा है कि भैया ये गांव जाने का रास्ता किधर से है। अब ये इंसान ये बोल दे, इस इंसान से ये बोल दे कि हमें नहीं पता रास्ता वास्ता, खुद जाके ढूंढो जाके, हमें कुछ नहीं पता। ठीक, अब ये गांव के लोग हैं, तो ये जो दिल्ली से इंसान गया तो इसके दिमाग में पता क्या आया कि इसने जब पहले आदमी ने इसके साथ गलत बर्ताव किया, गलत तरीके से बात की, तो इसके दिमाग में आया कि इसके गांव में जो भी रहते हैं, ये गांव में जो भी रहते हैं वो सब कैसे हैं, पागल हैं या मूर्ख हैं या बेवकूफ़ हैं, इनमें दिमाग नहीं है। ठीक, इसने क्या राय बना ली, इसने अपने दिमाग में क्या बना लिया कि ये इस आदमी जो दिल्ली से गया, इसने अपने दिमाग में ये बना लिया कि इस गांव के जो भी लोग हैं पागल हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि जब पहला इंसान ही ठीक नहीं बोला तो शायद इस गांव के सब लोग पागल होंगे। पर इसने ये नहीं सोचा कि क्या पता इस आदमी का घर से आया हो, गुस्से में हो या किसी अपनी परिस्थिति में हो, इसलिए उसने गुस्से में बोल दिया, हमें नहीं पता, जाओ अपने ढूंढो जाके। पर इसने क्या करा, इस एक इंसान के चक्कर में सब पूरे गांव वालों को ही गलत बोल दिया। समझ रहे हो? पर गांव के लोग जो हैं, अंदर जो लोग हैं, जब तुम गांव में जाओगे, अंदर जाओगे तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं। पर जब इसने एक इंसान ने गलत बर्ताव कर दिया तो इसने क्या कर दिया, सबको गलत बोल दिया। ठीक, तो क्या होता है, किसी एक के चक्कर में हम सबको लपेट लेते हैं, वो हमारी रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं एक के चक्कर में। अब देखो अगर ये एग्जांपल समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, अब बम गिराने वाला यहाँ पे बीच में बम गिराने वाला सिर्फ एक है। कौन? बम गिराने वाला सिर्फ एक है, पर अगर पुलिस पकड़ेगी तो इन सबको पकड़ेगी। बम किसने गिराया? इस इंसान ने, पर पुलिस क्या करेगी, इन सबको लपेट लेगी क्योंकि तुम सब वहां क्या कर रहे थे। एक के चक्कर में सबको फंसाना, ये होती है रूढ़िवादी धारणाएं। एक के चक्कर में एक गलत कौन है, सिर्फ ये, इसमें गलत कौन था, ये, इस इंसान ने सही तरीके से नहीं बोला, पर इसके चक्कर में पूरे गांव को गलत इसने समझ लिया। इसने बम गिराया, पर इन लोगों में तो सही से अच्छे भी तो लोग होंगे, बम गिराने वाला दोषी तो सिर्फ ये है, पर ये अच्छे लोग होंगे, जरूरी थोड़ी है कि सब एक ही पर्पज से यहाँ खड़े हो। कोई अपने काम से खड़ा होगा, कोई किसी काम से खड़ा होगा, पर इन्होंने तो सबको फंसा दिया। तो ये होती है हमारी रूढ़िवादी धारणाएं कि एक के चक्कर में तुम सबको लपेट दो। ठीक, ये हमारा मतलब पहला जो दूसरा अध्याय था विविधता एवं भेदभाव, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे आगे।